हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो डीएसएसपी की जो न्यू वैकेंसी है 2024 में जो टीजीटी की है उसके बारे में बात करेंगे, जो आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा। जो न्यू वैकेंसी जो दोस्त आई है हमारी वो किस सब्जेक्ट की है तो आपको बता देना टीजीटी सब्जेक्ट की है। किसके? टीजीटी जो हमारी आती है। वैसे आप ये समझ लो कि सब्जेक्ट बोले ऐसा कुछ नहीं है, एक टीजीटी होती है, एक पीजीटी होती है, एक एनटीटी होती है और एक पीआरटी होती है। तो ये वाली वैकेंसी जो हमारी आई है वो टोटल जो आई है वो हमारी दोस्त कितनी आई है तो आपको बताना 5118 वैकेंसी नई आई है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट उन्होंने दे रखी है वो आपको बता देनी कि 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक है। समझने वाली बात ये कि मान लीजिए अभी जो नोटिफिकेशन आया है अभी ऑफिशियल तो आने वाला है, अभी इन्होंने अखबार में दे दी कि डीएसएसपी ने न्यू जो वैकेंसी जारी की है वो टीजीटी की जारी की है। अब टीजीटी की जो जारी की उसमें जो टोटल पोस्ट उन्होंने दी है वो कितनी दी है तो आपको बताना 5118 यानी 5118 इसकी वैकेंसी दी है। अब इसके उन्होंने जो एग्जाम डेट की जो फिल करने की दी है वो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में दी है। क्योंकि इससे पहले जो डीएसएसबी ने दी थी तो इससे पहले जो किसकी दी थी तो आपको पता है इससे पहले उन्होंने पीजीटी की दी थी। किसकी दी थी? पीजीटी की दी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने वो एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की भी दे दी है। और अब जो वैकेंसी आई है, अब जो आई है वो किसकी आई है? वो आई है टीजीटी की। किसकी आई है? अब अपकमिंग जो वैकेंसी होगी, अपकमिंग जो वैकेंसी होगी वो ये समझ लीजिए वो हमारी पीआरटी की होगी। वो किसकी होगी? जो आने वाली पीआरटी की। इससे पहले पीजीटी की आ चुकी है, एनटीटी की आ चुकी है, चल भी रही है और टीजीटी की इन्होंने अब जो दे दी है। ठीक है, अब इसमें जो टोटल वैकेंसी उन्होंने कितनी दी है तो आपको पता है 5118 जो साइड में लगी रही है। और इसकी जो एग्जाम डेट वो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में दी है। अब किन किन सब्जेक्ट की जो वैकेंसी आई है तो देखो, एक तो मैथ की आई है, इंग्लिश की आई है, एसएसटी की आई है, नेचुरल साइंस की आई है, हिंदी की आई है, संस्कृत की आई है, उर्दू की आई है, पंजाबी है और ड्राइंग टीचर की। यानी ये वाले सब्जेक्ट उन्होंने दिए। और इन सब्जेक्टों की जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। किसी में 150 है तो किसी में 50 है, किसी में 100 है। ये वाली वैकेंसी दी है। अब यहां पर जो क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं दोस्त तो ये समझ लीजिए जब क्वालिफिकेशन की बात हम करेंगे तो आपके पास एक तो बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ में आपका सेकंड पेपर पास होना चाहिए, सीटेट। क्या पास होना चाहिए? तो सेकंड पेपर जो हमारा है वो सीटेट वाला पास होना चाहिए। यहां पर एफपीआर का कोई भी मतलब नहीं होता कि एफपीआर वालों को मान्यता दी जाएगी, एफपीआर वाले भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है यानी आपके पास बीएड होनी चाहिए, उसके साथ में आपका सीटेट कौन से लेवल का पास होना चाहिए तो आपको बता देना है सेकंड लेवल का जो आपका सीटेट है वो पास होना चाहिए। अब ये समझने वाली बात है, कुछ लोगों के पास बीएड ऑलरेडी है लेकिन सीटेट पास नहीं हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो 21 जनवरी का, कब का है हमारा? 21 जनवरी का सीटेट का पेपर है। कब का पेपर? 21 जनवरी का पेपर है। और आप अगर इसको पास कर लेते हैं, अगर इसको आप पास कर लेते हैं तो इस वाली वैकेंसी में जो 8 फरवरी से जो कि इसके जो फॉर्म फिल है वो 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में भरे जाएंगे। जब हमारा 21 जनवरी को पेपर हो जाएगा और 21 जनवरी को पेपर होने के बाद आपके आंसर की आ जाएगी 10 से 15 दिन में, उसके बाद 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी की अगर हम देखा जाए, अगर ये भी देखा जाए 21 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक यानी 1.5 महीने में आपका पेपर होने के बाद अगर आपका रिजल्ट जो आ जाता है, अगर आपका रिजल्ट जो आ जाता है तो आप इस वाली वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर एपीआर का मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम जस्ट आ भी गया, 21 जनवरी का आपका एग्जाम, 21 जनवरी का एग्जाम होने के बाद ये समझ 10 से 15 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। 10 से 15 दिन में आंसर की आने के बाद आपका 15 से 20 दिन यानी 1 महीने से 1.5 महीने में आपका सीटेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। 21 जनवरी का पेपर होने के बाद 1 मार्च तक आपका सीटेट का रिजल्ट आराम से आ जाएगा 1.5 महीने में। तो आप इस वाली वैकेंसी फिल हो सकते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट जो आई है मैथ की आई है, इंग्लिश की, एसएसटी की, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ड्राइंग। अब इसके साथ कुछ ये बता रहे कि जो डीएसएसबी जो होता है वो टीजीटी में कॉम्बिनेशन नहीं मांगता। यानी अगर ये जो हमारी जो होती है ग्रेजुएशन होती है, मान लीजिए आपके साथ बीएड के साथ आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर 2 साल पढ़ी है, अगर 2 साल पढ़ी है तो आप उस वाली सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मैथ से फॉर्म भरना, अगर आपने पीसीएम से किया और पीसीएम आपने मैथ को 2 साल लगातार पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश को 2 साल पढ़ा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एसएसटी में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं तो आपको पता है, एक आता है हिस्ट्री, एक आता है ज्योग्राफी, एक आता है पॉलिटिकल
और एक आता है इकोनॉमिक्स। अगर इन चारों सब्जेक्टों में से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट 2 साल लगातार पढ़े हुए हैं तो आप एसएसटी से भी फॉर्म भर सकते हैं। नेचुरल साइंस होता है, हिंदी भी होता है, संस्कृत भी होता है, उर्दू, पंजाबी और ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हो सकता है आपके पास टेक्निकल ड्राइंग हुआ, आईजीटी बॉम्बे वाला डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ड्राइंग के लिए अगर आपके पास आईजीडी बॉम्बे वाला डिप्लोमा है, या आपने 12th में टेक्निकल ड्राइंग किया, या आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट रहा हो ये वाला ड्राइंग वाला, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहा हो तब भी आप ड्राइंग टीचर बन सकते हैं। ये उन्होंने आग दिया। अब अपकमिंग जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, पीजीटी की आ चुकी है, एनटीटी की चल रही है, टीजीटी की उन्होंने दे दिया। अपकमिंग जो वैकेंसी होगी वो किसकी होगी? पीआरटी की होगी, जो बीटीसी वालों के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद होगी। ये था दोस्तों पीजीटी वाला, आपको साइड में दिखा भी दे रहा हूं, मैंने लगा भी दिया, आप इनको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।